बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में टूल पैलेट्स के रिमेनिंग टूल्स जो हैं उनके साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स हैं अडोब फोटोशॉप में, और उन टूल्स में हमने कुछ टूल्स पहले वीडियो में कवर किए थे। रिमेनिंग टूल आज मैं आपको बताऊँगा। इन टूल्स के बारे में आपके वो पहला जो रूल है वही रूल है। इस टूल पैलेट में जितने भी टूल्स हैं उन सब टूल्स के जो टूल्स आपकी जना उनके राइट कॉर्नर पे आपको एक जना वो ट्रायंगल नजर आ रही है छोटी सी, उस ट्रायंगल पे क्लिक करें तो हर ट्रायंगल के ऐसा टूल जिसके साथ ट्रायंगल नजर आ रही है उस पर क्लिक करके अगर माउस लेफ्ट माउस बटन को प्रेस कर लेंगे तो आपके सामने उससे रिलेटेड उसमें जो मज़ीद टूल्स हैं वो भी आपके सामने अपीयर होते हैं। ठीक है, तो आज जो रिमेनिंग टूल्स हैं वो हम कवर करते हैं ताकि ये टूल्स पैलेट हमारा आज कंप्लीट हो जाए। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और हम रिमेनिंग टूल्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं। अडोब फोटोशॉप CS6 की इंटरफेस में हम रिमेनिंग टूल्स को देखेंगे। तो पहले हमने जाना वो ये 5 टूल्स और इनके कंपेनियन टूल्स को देखा। इनमें कंपेनियन टूल्स कौन कौन से हैं और कौन से टूल का क्या पर्पज़ है। अभी हमारे सामने ये देखें, रेज़र टूल ओपन है। रेज़र टूल के ओपन आने के साथ एक चीज़ का मैंने बार बार ताकीद कर रहा हूँ कि जो टूल आपका एक्टिव होता है उस टूल से रिलेटेड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन टूल बार में सारे उसके सेटिंग्स मौजूद होती हैं। जैसे देखें, ये ओपेसिटी है, ब्रश है, डिफरेंट ब्रशेज़ हैं, फिर इसी तरह जो ना वो ये ब्रश के साइज़। ठीक है, तो आप जब रेज़र टूल यूज़ करते हैं तो ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस को भी आप चेंज कर सकते हैं इस टूल के साथ। इस रेज़र टूल का पर्पज़ क्या है? दिस टूल अलाउ यू टू अरेज पार्ट ऑफ योर इमेज। यू कैन आल्सो सेलेक्ट द बैकग्राउंड रेज़र टूल और मैजिक रेज़र टूल विच अलाउ यू टू अरेज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इमेज। तो इसके बाद है जी हमारा स्मज टूल। स्मज टूल है ये, और इसके साथ स्मज टूल के साथ जो ना वो ब्लर टूल है और शार्पन टूल हैं ये। और ये इसके साथ ये देखें, बैकग्राउंड रेज़र टूल और मैजिक रेज़र टूल है और शॉर्टकट की इसकी ई है। लेकिन स्मज टूल के साथ ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल, ये 3 टूल हैं। तो इन टूल का क्या पर्पज़ है? स्मज टूल क्या करता है? दिस टूल अलाउ यू टू क्रिएट एन इफेक्ट सिमिलर टू द इफेक्ट कॉज व्हेन वर्किंग विद पेंसिल्स एंड यू स्मज ऑन एरिया ऑफ द इमेज विद योर फिंगर विद योर फिंगर। आप जैसे पेंट है या कुछ लिखा हुआ है, ये वेट पेंट है, उस पर आप अपनी फिंगर को मूव करते हैं, जिस तरह का इफेक्ट क्रिएट होता है इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम स्मज टूल यूज़ करते हैं। The companion tools to this tool are the blur and sharpen tool, which allow you to blur the focus or sharpen the focus of an area of the image। तो ये था ब्लर टूल। इसके बाद है जी ब्लर टूल के साथ ही आपके पास एक पाथ सिलेक्शन टूल है। ये पाथ सिलेक्शन टूल है, लेकिन इससे पहले हम पेन टूल देखते हैं। पेन टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। पेन टूल क्यों यूज़ करते हैं? पेन टूल इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रेट लाइन एंड स्मूथ कर्व्स विद प्रिसिजन। दिस इमेज द इमेज क्रिएटेड इज़ अ वेक्टर इमेज। आपको शायद पहले लेक्चर में मैंने बताया था, पहले वीडियो में, कि 2 तरह की इमेजेस होते हैं, 2 तरह के ग्राफिक्स होते हैं। एक होते हैं वेक्टर बेस्ड और एक होते हैं रास्टर बेस्ड। वेक्टर बेस्ड जो भी इमेजेस होती हैं वो इमेजेस होती हैं जिनको हम ड्रॉ करते हैं, और रास्टर बेस्ड वो इमेजेस होती हैं जो कि थ्रू आप कैमरा आप कैप्चर करते हैं या आपकी पिक्चर लेते हैं, तो वो आपकी रास्टर इमेजेस होते हैं। और हम इसमें वेक्टर इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अडोब फोटोशॉप जो है ना वो रास्टर इमेजेस को एडिटिंग करने के लिए यूज़ होता है। वेक्टर के लिए हमारे पास और बहुत से टूल्स हैं। एक तो हमने पढ़ना भी है, जैसे कोरल ड्रा है। इसके अलावा अडोब इलस्ट्रेटर एक अडोब की ही एक प्रोडक्ट है जो कि
वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है। तो इसमें और कौन कौन से टूल हैं? द नंबर ऑफ देर आर नंबर ऑफ कंपेनियन टूल्स टू दिस टूल। एक है जी फ्री फॉर्म पेन, ठीक है, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, हैंड कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये सारे टूल्स यहाँ पे इसमें मौजूद हैं। डिलीट एंकर पॉइंट है, कन्वर्ट पॉइंट है। तो ये सारे टूल्स, हर टूल की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करना है ये इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में आप देखेंगे। जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो इस टूल से हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं और कोई वेक्टर बेस कोई ग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर बात है जी पाथ सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्टकट की है ए। Path selection tool is used for vector images. Selecting the vector images. Vector images are images that can be resized without losing resolutions because they are based on mathematical formula as opposed to bitmap or raster images which are constructed using a finite number of pixels. The companion tool to this tool is the direct selection tool, which allows you select a path segment. इसके बाद है जी हैंड टूल। हैंड टूल हमारा जो है वो वेरी नेक्स्ट टू द पेन टूल है, सिलेक्शन टूल है। तो हैंड टूल देखते हैं। हैंड टूल अलाउ यू टू मूव एन इमेज around the screen to allow access to various part of the image when the image is too big for the screen. जस्ट आप स्पेस बार प्रेस करें तो आपका ये हैंड सिलेक्शन, जो हमारे पास ये एरो आ रहा है, इसकी जगह हमारे पास ये हैंड का साइन बना हुआ आ जाएगा। इस हैंड के साइन को तब आप यूज़ कर सकते हैं जब आप स्पेस बार प्रेस करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे। बेहतर ये है कि स्पेस बार क्लिक करें, क्योंकि आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, जब आप स्पेस बार यूज़ करेंगे तो थोड़ी देर के लिए ये आपके पास आ जाएगा, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो दोबारा से आपका वो टूल आ जाएगा जो टूल आप करंटली यूज़ कर रहे हैं। ये ऐसी सूरत में यूज़ करते हैं जब आपके पास ऐसा इमेज है जो बहुत बड़ा है या जिसको आपने बहुत ज़्यादा जूमिंग की हुई है और आप उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना चाहते हैं तो वो पार्ट आपको नज़र नहीं आ रहा, आप इस तरह से मूव करके उस स्पेसिफिक पार्ट को आप देख सकते हैं। तो ये था हैंड टूल। हैंड टूल के साथ ही एक जूम टूल है। जूम टूल अलाउड यू, अभी आपके सामने मैंने यूज़ भी किया है। तो जूम टूल के ज़रिए से आप किसी इमेज को बड़ा करके देखते हैं। एक बार क्लिक करेंगे बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे अब जूम टूल पे क्लिक किया है तो हमारे पास ये जूम टूल की ऑप्शन बार में जूम टूल की सेटिंग आ रही है। अब हम फिट टू स्क्रीन करते हैं तो नॉर्मल आपका स्क्रीन पे आ जाता है। 100% करते हैं तो 100% जो हमारी नॉर्मल सेटिंग है उसमें आपके सामने इमेज नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टूल पढ़ने थे आज तक के लिए ये टूल्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो रिमेनिंग टूल्स हैं उनको मैं आपको सामने प्रैक्टिकली टूल्स को परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एडोब फोटोशॉप में यूज़ आने वाले सब इम्पोर्टेंट टूल्स को देखा, उनकी डेफिनेशन और उस टूल ग्रुप में उसके जो कंपेनियन टूल्स हैं उनको देखा। तो आज की वीडियो में इन टूल्स को हमने जस्ट इनका इंट्रोडक्शन हुआ है, इनके पर्पसेस हमने देखे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन टूल को समझ गए होंगे, इनकी डेफिनेशन आपने देख ली होगी। आपने ये प्रैक्टिकल नंबर 2 भी आपने एज यूजुअल, जैसे पहला प्रैक्टिकल आपने प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखने के लिए मैंने कहा था वो भी लिखना है, और ये प्रैक्टिकल भी आपने इंट्रोडक्शन टू एडोब फोटोशॉप टूल पैलेट के साथ आपने लिखना है और वो टूल आपने ड्रॉ करने हैं और उनके पर्पस भी लिखने हैं। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो रिमेनिंग टूल्स रह गए हैं उन टूल को कवर करेंगे। जब टूल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो विल गो फॉरवर्ड, और जो कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बाद हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।